स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर ज्ञान सरोवर के हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के सीरीज़ में जैसा कि कल हम बताए थे कि सरल रेखा के समीकरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो बताने वाले थे। और हम पहले ही कह रखे थे कि जब दो सरल रेखाओं का समीकरण दिया रहेगा और लंब कहाँ रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर, तो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का इक्वेशन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। और वही वीडियो लेकर अभी हम आए हैं। ये 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और रिसेंट एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और इस क्वेश्चन के पूछे जाने का चांस अच्छा खासा है। और फिर से हम बता दें कि ये क्वेश्चन भी एक बच्चे का डाउट है और इसी के लिए लेकर आए हैं। अगर आप लोगों को ही कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन के ऊपर तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर एक सेशन किया जाए। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। यदि हम क्वेश्चन को पढ़े तो कहा गया है कि एक सरल रेखा का समीकरण प्राप्त करना है जो दो सरल रेखाओं दोनों का ये मान दिया हुआ है, इन दोनों पर लंब है और उनके प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजर रही है। यानी कि अगर दो लाइन ले रहे हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कुछ इस तरह से। पहला लाइन को अगर हम L1 मान ले, इस लाइन को L2 मान ले, तो इसके इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलरली जाता हुआ, लंब जाता हुआ, यानी ये एंगल भी 90 डिग्री और कुछ ये एंगल भी 90 डिग्री, कुछ इस तरह से। थोड़ा सीधा कर लेंगे इसको इस तरह तो 90 हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो इंटरसेक्शन से गुजरने वाली जो रेखा है जिसको हम लोगों ने अभी L से डिनोट किया है, इस L का समीकरण क्या होगा वो निकालना है। जबकि L1 का समीकरण दिया हुआ है और L2 का समीकरण दिया हुआ है। L1 का समीकरण कितना दिया हुआ है, x + 1/-3 = y-3/2 = z + 2/1, ये दिया हुआ है। वहीं L2 कितना दिया हुआ है, तो L2 दिया हुआ है x/1 = y-7/-3 = z + 7/2। और इसके इंटरसेक्शन से गुजरने वाली जो रेखा है, जो L लाइन है, इसका समीकरण क्या होगा। तो किसी भी लाइन का समीकरण होता क्या है जो परपेंडिकुलर हो, वो हम लिखते हैं x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। तो हमको इसका आंसर निकालना है, यही हमारा आंसर बनेगा। अब समस्या ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको x1 का, y1 का और z1 का मान चाहिए जो इसमें पुट किया जाए। इसके अलावा a, b और c का मान भी पता होना चाहिए। तो हम लोग a, b, c का मान और x1, y1, z1 का मान पता करेंगे और इन मानों को इस समीकरण में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसी से बनेगा। अब कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मान निकालने वाले हैं a, b और c का मान। कैसे निकालेंगे, तो जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर होता है, जैसे कि लाइन L जो है वो परपेंडिकुलर है L1 के, ठीक उसी तरह लाइन L परपेंडिकुलर L2 के भी है, दोनों पर 90 डिग्री है, लाइन फर्स्ट पर भी और सेकंड पर भी। तो जब ऐसा रहता है तो इसके कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो टोटल 0 होता है। कहने का मतलब कि a1 + b1 + c1 = होता है 0। उसी तरह a2 + b2 + c2 का वैल्यू होता है 0। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा सोल्व कर रहे हैं। a को a लिख रहे हैं, a1 कितना है, तो L1 यही है, तो इसका a1 कितना हो जाएगा -3, तो -3 + b, b1 कितना है 2 है, तो 2 + c, c1 कितना है, तो c1 है 1 = 0। अच्छा, इधर a × a2 कितना है,
A2 है 1 सेकेंड लाइन का इक्वेशन से, प्लस B इंटू B2 कितना है, तो B2 है -3 प्लस C और C2 कितना है, तो C2 है 2 इक्वल्स टू 0। दोनों को अगर हम सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3A प्लस का 2B प्लस का C बराबर 0। समीकरण 1 मान लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा A, ये हो जाएगा -3B और ये हो जाएगा प्लस 2C बराबर 0। समीकरण 2 इसको मान लेंगे, यानी कितना, A -3B प्लस 2C बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग इस समीकरण 1 और 2 से A, B और C के बीच रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जब जितने अननोन होते हैं उसको निकालने के लिए उतने इक्वेशन चाहिए। अभी इक्वेशन हमारे पास 2 ही है और निकालना कितना वैल्यू है, A, B और C 3 वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए या तो हम डिटर्मिनेंट यूज़ कर लेंगे और नहीं तो सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली करेंगे A बाई बराबर B बाई बराबर C बाई और बराबर कुछ कांस्टेंट, एक ये तरीका। और इसमें क्या करेंगे, तो A का जो वैल्यू है उसको छोड़िए, B और C कांस्टेंट का जैसे सोल्व करते हैं मैट्रिक्स वैसे सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 2 गुणे 2 यानी कि 4 माइनस 1 गुणे -3 तो हो जाएगा -3। उसी तरह बराबर देके, अच्छा सेकेंड टर्म तो माइनस हो जाएगा तो माइनस हो गया। B को छोड़ रहे हैं, -3 इंटू 2 -6 माइनस 1 इंटू 1 तो 1। C का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो C को छोड़ देना है, -3 इंटू -3 तो प्लस का 9 और -1 इंटू 2 तो 2। अब कितना हो जाएगा, हो जाएगा A बाई 4 और माइनस में प्लस 3 तो 7 इक्वल्स टू -B बाई -7 इक्वल्स टू C बाई 7 इक्वल्स टू K। माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि A बाई 7 इक्वल्स टू B बाई 7 इक्वल्स टू C बाई 7 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट K। अगर हम पर्टिकुलरली वैल्यू निकालें तो क्या कर सकते हैं, A बाई 7 को K के बराबर, फिर B बाई 7 को K के बराबर, फिर C बाई 7 को K के बराबर, तो क्या आ जाएगा, A बाई 7 इक्वल्स टू अगर K करें तो आ जाएगा A इक्वल्स टू 7K। उसी तरह अगर हम B बाई 7 इक्वल्स टू K करें तो B का वैल्यू भी आ जाएगा 7K। उसी तरह C बाई 7 इक्वल्स टू K करें तो C का वैल्यू भी सिमिलरली क्या आ जाएगा, 7K। तो हम लोगों को A, B और C का वैल्यू मिल गया। A, B और C का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गया है। तो ये तो काम हो गया जो हमें करना था, यानी कि क्या क्या चाहिए था हमको, A, B, C का वैल्यू, वो अब मिल चुका है। अब हमको क्या चाहिए, x1, y1 और z1 का वैल्यू। ठीक है, तो अब हम चलेंगे x1, y1, z1 का वैल्यू निकालने के लिए, और इसके लिए सहायता किसका लेंगे, दोनों लाइन का, लाइन फर्स्ट का भी और लाइन सेकंड का भी। दोनों लाइन से बारी बारी से काम करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से शुरू, यानी क्या लिखेंगे, रेखा L1 से। L1 रेखा क्या है, तो थोड़ा चलते हैं L1 रेखा की ओर। L1 का वैल्यू क्या है, यही है ना, L1 का वैल्यू x प्लस 1 बाई -3, x प्लस 1 बाई -3 इक्वल्स टू y माइनस 3 बाई 2। ठीक है, ये रेखा L1 है। अब इसके बराबर कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं। सपोज ये कांस्टेंट हम यहाँ मान लेते हैं लैम्डा है। तो हम सबको इक्वेट करेंगे बारी बारी से, यानी x प्लस 1 बाई -3 इक्वल्स टू लैम्डा, उसी तरह y माइनस 3 बाई 2 इक्वल्स टू लैम्डा एंड z प्लस 2 बाई 1 इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, अब इसके बाद x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा -3 इंटू लैम्डा, उसी तरह y माइनस 3 इक्वल्स टू 2 लैम्डा और z प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्डा, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा,
-3 लैम्डा -1, y का वैल्यू हो जाएगा 2 लैम्डा +3 और z का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा -2। ठीक है, ये हम काम कर लिए फर्स्ट रेखा L1 से। अब किससे चलेंगे? अब चलेंगे दूसरा रेखा L2 से, L2 रेखा। अब L2 का वैल्यू क्या है? तो L2 का वैल्यू है x/1। अब यहाँ पे भी कुछ एक कॉन्स्टेंट मान लेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग लैम्डा माने थे, अब कुछ और मानना है। तो सपोज यहाँ पे हम कुछ मान ले, चलिए म्यू मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बारी बारी से, x/1 को भी म्यू के बराबर, y-7/-3 को भी म्यू के बराबर एंड z+7/2 को भी म्यू के बराबर। तो x क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा। इधर y-7 = -3 म्यू या y = -3 म्यू + 7 हो जाएगा और z+7 = 2 म्यू, देन z = 2 म्यू -7। ठीक है, अब यहाँ से भी x y z का वैल्यू निकाल लिए। अब पहला रेखा L1, दूसरा रेखा L2, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू यहाँ भी निकल चुका है। और उसी तरह से हम लोग x, y और z का वैल्यू यहाँ भी निकाल चुके हैं। अब हम लोग x को x के बराबर कर लेंगे, y को y का बराबर और z को z का बराबर। तो यदि हम x बराबर x करें तो क्या हो जाएगा? पहले वाले x से है -3 लैम्डा -1 = दूसरा x म्यू है। तो लैम्डा का वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा? -3 लैम्डा = म्यू +1, या फिलहाल यही छोड़िए इसको। अब y कॉम्पोनेंट बराबर कर लेते हैं, y बराबर y कितना है उधर का? 2 लैम्डा +3 और इसमें कितना है? -3 म्यू +7, देन 2 लैम्डा +3 = -3 और म्यू है, म्यू का वैल्यू मालूम है हमको कितना? -3 लैम्डा -1 +7, देन 2 लैम्डा +3 = कितना हो जाएगा गुना करके? प्लस का 9 लैम्डा प्लस का 3 प्लस का 7। सही है, यहाँ से हम लोग लैम्डा निकाल लेंगे। तो 2 लैम्डा माइनस का 9 लैम्डा = 3 से 3 कैंसिल आउट, 7 -7 लैम्डा = 7, देन लैम्डा = -1, -7/7 -1। अच्छा, हम लोग x को x के बराबर किए, y को किए, z को क्यों नहीं किए? तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, z को ही कर सकते हैं। लेकिन लैम्डा निकालने के लिए कोई 2 इक्वेशन चाहिए, किसी 2 इक्वेशन से हम लोग लैम्डा निकालेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा। तो लैम्डा कितना आ गया? -1। जब लैम्डा -1 आ ही गया है तो हम लोग अब x y z में पुट कर ही देते हैं तो सही रहेगा। ठीक है, तो अब बताइए, अच्छा किस x में पुट किया जाए? तो लैम्डा तो ऊपर वाले में ही है ना। ऐसे भी हमको मेन किसका वैल्यू चाहिए था? x1 का, y1 का, z1 का, और 1 वाला चाहिए। तो उसके लिए हमको लाइन फर्स्ट से ही काम करना पड़ेगा, पहली रेखा से ही काम करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या कि यहाँ से हम लैम्डा डाल देंगे x निकालने के लिए, यहाँ लैम्डा डालेंगे y निकालने के लिए और यहाँ लैम्डा डालेंगे z निकालने के लिए। ठीक है, तो यहीं पे कर लेते हैं। बताइए x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा -3 लैम्डा -1 आया है -1, तो हो जाएगा ये +3 -1 यानी कि 2। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 और ये x कौन सा हो गया? x1 वाला, तो x1 2 आ गया। उसी तरह y1 इसको मानेंगे, क्या लिखेंगे? 2 लैम्डा -1 है प्लस का 3, तो हो जाएगा -2 + 3 यानी कि 1। तो y1 का वैल्यू भी 1 आया है। और z1 के लिए तो लैम्डा -1 है और -2, तो -1 -2 कितना? -3, तो z1 आ गया -3। अब हमारे पास x1 y1 z1 भी है और abc भी है। तो फाइनल आंसर के लिए क्या लिखना था? अभी बोले थे कुछ देर पहले कि फाइनल आंसर जो L आएगा वो क्या होगा? x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। यही आंसर आने वाला है। तो x - x1 कितना है? x1 अभी निकाले, 2 आया। ठीक है,
इधर मान लिख ही लेते हैं। x1 2 आया है, y1 कितना आया है, y1 1 है और z1 -3 है, y1 1 है और z1 -3 है। ABC कितना आया है, तो ABC तीनों का वैल्यू सेम आया था। कितना सेम आया था, तो तीनों का वैल्यू सेम आया था ABC का 7K 7K एंड 7K, यानी A भी 7K है, B भी 7K है और C भी 7K है। तो डाल देते हैं वैल्यू इसमें। x माइनस x1 कितना 2 बाई A कितना 7K इक्वल्स टू y माइनस y1 कितना 1 बाई B कितना 7K एंड z माइनस z1 कितना -3 बाई C कितना, तो 7K कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 1 इक्वल्स टू z प्लस 3, कुछ ऐसा आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन का जब सोल्यूशन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक के अंदर, तो क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा एरर है। एरर क्या है सो बतला देते हैं। एरर ये है कि वहाँ पे जब हम ये समीकरण सेट किए थे, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो वहाँ पे इसमें -3a नहीं लेकर +3a लिया गया है। अब इस +3a लेने के कारण ABC का जो वैल्यू है वो डिफरेंट आया था, और जब डिफरेंट आएगा तो कुछ और वहाँ पर आंसर आ जाएगा, डिवाइड में कुछ रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर रहता है लाइन तो क्या इक्वेशन लिखते हैं, AA1 + BB1 + CC1 = 0, और क्वेश्चन के अंदर A1 -3 दिया हुआ था तो -3a ही होगा। इस कारण से जो इसका आंसर होगा वो जो मैंने लिखा है मेरे ख्याल से वो सही रहेगा। ठीक है, अभी के वीडियो में थोड़ा इतना ही। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन अगर आप लोग तरीके से देखेंगे तो बहुत आसान है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको थोड़ा तरीके से लिखेंगे और अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और एक बार फिर से बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई डाउट और रहेगा तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस एग्ज़ाम में आपके जितना हेल्प कर सके उतना अच्छा लगेगा हमको। धन्यवाद।